हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 7 ऐसी सस्पेंस, मिस्ट्री, क्राइम और थ्रिलर सीरीज जिन सीरीज को डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हो और ये सभी सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच सीरीज हो सकती है। और इन सभी सीरीज को आज हम उनके IMDb रेटिंग और पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग काउंटडाउन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना और देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी जरा लंबी है, टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों 7th नंबर की सीरीज है क्राइम्स एंड कन्फेशंस। ये एक इरोटिक ड्रामा क्राइम एंथोलॉजी सीरीज है जिसमें आपको 5 अलग अलग स्टोरीज दिखाई गई है। सीरीज के हर एक एपिसोड में लव, जेलसी, लालच के साथ जेंडर पॉलिटिक्स जैसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है। सीरीज के कुछ एपिसोड्स की कहानियां आपको शायद बोरिंग लग सकती है, और जैसा कि ये एक 18+ सीरीज है जिसकी वजह से सीरीज में एक लिमिट से ज्यादा बोल्ड सीन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इस सीरीज को हमने नंबर 7 पर रखा है। अगर आप एंथोलॉजी क्राइम बेस्ड सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आप 1 टाइम वॉच कर सकते हो। सीरीज को अल्ट बालाजी प्लेटफॉर्म पर 6 एपिसोड्स के साथ रिलीज किया गया है जिनकी लेंथ 35 से 40 मिनट की है, और IMDb पर इस सीरीज को 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अक्सर लोग इस मोहब्बत को समझ ही नहीं पाते। अपनी एज से बड़े लड़के से प्यार करना गलत है क्या? बताइए हमें क्या होने वाला है? 6th नंबर की सीरीज है सिटी ऑफ ड्रीम सीजन 2। दोस्तों, डार्क 7, व्हाइट क्वीन और तांडव के बाद सिटी ऑफ ड्रीम सीरीज भी एक पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज की लिस्ट में जगह बना चुकी है। इस सीरीज के पहले सीजन में गायकवाड़ की कुर्सी और पावर हासिल करने के लिए दोनों भाई और बहन के बीच एक झगड़ा हो जाता है, लेकिन लास्ट में पूर्णिमा अपने भाई आशीष का मर्डर कराकर खुद CM बन जाती है। लेकिन इस सेकंड सीजन में पूर्णिमा CM पद का भार उठाते हुए धीरे धीरे अपने और अपने पिताजी के पॉलिटिशियन को अपने करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन अमय गायकवाड़ अपने बेटे के मर्डर और सत्ता छीन जाने की वजह से पूर्णिमा से बदला लेना चाहते हैं, और पूर्णिमा भी अपने सरकार और सत्ता को बचाने के लिए कई दाव पेच का सहारा लेती है। लेकिन क्या वो आखिर तक अपने खुद के दम पर सत्ता में रह पाती है या नहीं, और क्या होता है गायकवाड़ की राजनीति में वापस कमबैक होने के बाद, ये सब सीरीज में आपको जानने को मिलेगा। सीरीज के अंदर काफी ट्विस्ट और टर्न्स आपको देखने मिलते हैं जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। इस सीरीज को 9 एपिसोड्स के साथ Disney+ हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है, जिनके हर एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट के बीच की है, और इसे IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। चीफ मिनिस्टर हूँ पिछले 3 महीनों से। कुछ ही दिन बचे हैं मेरे पास साबित करने के लिए कि मैं वाकई में इस राज्य की मुख्यमंत्री रहने के लिए काबिल हूँ। बेटी तू मेरी, क्या मैं मार डालूंगा तुझे? कब तक ये खेल खेलेंगे बाबा? नए गायकवाड़ को साम्राज्य चलाने दो। ये नहीं होगा। इलेक्शन का पूरा खर्चा मैं करूंगा। उसने बच्चे और हथियार दोनों इकट्ठा कर लिए। इसका मतलब साफ दंगे। इस शहर को अगर मैं बना सकता हूं तो उसे बर्बाद भी कर सकता हूं। दोस्तों 5th नंबर की अगली सीरीज है क्लिकबेट। इस साल 2021 में रिलीज की गई ये एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री जेनर सीरीज है। सीरीज की कहानी फोकस्ड है एक अपहरण केस पर, जिसकी कहानी निक ब्रेवर नाम के एक इंसान के अराउंड घूमती है, जो एक सीधा साधा इंसान होता है जो अपनी फैमिली के साथ एक सिंपल और खुशहाल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन एक बार ऑफिस से लौटते वक्त उसका किडनैप हो जाता है, और किडनैपर निक के घर वालों को एक मैसेज देता है जिसमें लिखा होता है कि एट 5 मिलियन व्यू 1 डाई, यानी 5 मिलियन व्यूज पर एक आदमी मरेगा। और आगे किडनैपर निक को किस तरह से ट्रीट करता है, क्या होता है उस मैसेज का रियल मतलब, और क्या निक ब्रेवर को उसकी वाइफ और सिस्टर किडनैपर से बचा पाती है नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड्स है, और इन सभी एपिसोड्स को आप Netflix पर हिंदी में देख सकते हो, जिनकी लेंथ 40 से 45 मिनट के बीच की है, और IMDb पर इस सीरीज को 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। ये मैसेज निक के किडनैपर के लिए है। वो एक हस्बैंड है, एक फादर है और एक भाई भी। तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है, उन्हें छोड़ दो। एक और नया वीडियो आया है, ये उससे भी बुरा है। देख सकती है कि ये मैसेजेस बहुत खतरनाक हैं। ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? कुछ तो छिपा रही है। क्या आप जानती हैं कि निक इस वक्त कहाँ है? दोस्तों 4th नंबर की सीरीज है बिच्छू का खेल। दोस्तों ये सीरीज वैसे तो पिछले साल रिलीज की गई थी, लेकिन इससे पहले की वीडियोस में इसका रिव्यू नहीं किया गया था, इसलिए आज की इस लिस्ट में इसे इंक्लूड किया गया है।
ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है और जी हाँ दोस्तों, इसमें मिर्जापुर के मुन्ना भैया यानी दिव्येंदु शर्मा आपको लीड कास्ट में नजर आते हैं। सीरीज की कहानी की बात की जाए तो इसमें बाप और बेटे की कहानी दिखाई गई है जो एक हलवाई की दुकान में काम करते हैं, लेकिन जब कुछ लीगल प्रॉपर्टी मैटर्स को छुपाने और गलत इंसान को सस्पेक्ट बनाने के चक्कर में अखिल यानी दिव्येंदु शर्मा के पिताजी का मर्डर कर दिया जाता है और फिर बस आगे अखिल पूरे सिस्टम को चैलेंज करता है कि वो अपने बाप की हत्या का बदला जरूर लेगा और पूरी दुनिया और कोर्ट के पास जाकर अपने आप को नॉट गिल्टी भी साबित करेगा। अब क्या वो वैसा कर पाता है या नहीं और कौन असल इंसान होता है अखिल के बाप के मर्डर का जिम्मेदार, ये सब सीरीज के क्लाइमैक्स में आपको समझ में आता है। सीरीज के पावरफुल डायलॉग्स और दिव्येंदु शर्मा की बिंदास एक्टिंग आपको बिल्कुल पसंद आएगी, इसलिए आपको ये सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सीरीज के अंदर टोटल 9 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 20 से 25 मिनट की है। अल्ट बालाजी पर इस सीरीज को रिलीज किया गया था जिसे IMDb पर 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। क्यों मारा नील चौबे को आपने? पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे। हमारी आंखों के सामने हमारा वजूद एक झटके में बिखर गया था। कौन पुलिस वाला मारा हमारे बाबू को? लखनऊ से 3 पुलिस वालों की एक टीम डायरेक्ट आई थी जेल में और उसके बाद एक और लेटी आई थी। जो भरोसे वाले होते हैं ना, वही भोंसड़ी वाले भी होते हैं। बिच्छू की तरह डसेंगे सबको। तुमको गुरु सबके सामने गोली मारेंगे। अब शुरू होता है मेरा खेल, बिच्छू का खेल। गाइस, 3rd नंबर की सीरीज है क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर्स। हॉटस्टार स्पेशल पर रिलीज की जा चुकी ये एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज है। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं और आज हम बात करेंगे इसके सीजन 2 की। सीरीज के अंदर एक कपल को दिखाया जाता है, लेकिन कहानी में एक दिन वो औरत अपने पति का चाकू से बेडरूम में मर्डर कर देती है और अपने हस्बैंड के मर्डर क्राइम की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और सीरीज का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी होता है कि वो औरत अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेती है बिना किसी पूछताछ और इंटरोगेशन किए, इसलिए कोर्ट इसे ओपन एंड शट केस मानकर बंद कर देता है। लेकिन कहानी में आगे ट्विस्ट तब आता है जब इस केस में एंट्री होती है माधव मिश्रा यानी पंकज त्रिपाठी की, जिसे इस केस को रीओपन करके आगे तक ले जाना एक चैलेंजिंग काम होता है। तो क्या माधव मिश्रा इस केस को सुलझा पाते हैं या नहीं, मर्डरर वो औरत ही होती है या और कोई होता है, ये सब मिस्ट्रीज आपको सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। सीरीज के सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग बेस्ट है और अगर आप थोड़ा बहुत कोर्ट रूम ड्रामा टाइप की सीरीज देखना पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच सीरीज हो सकती है। सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड्स है जिनकी लेंथ 45 से 50 मिनट तक की है और इस सीरीज को IMDb की ओर से 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। आप पर इस अदालत ने इल्जाम लगाया है कि आपने विक्रम चंद्रा का चाकू मारकर खून किया। माधव का है एक केस आया है, मालदार पार्टी है। सही नहीं कर रहे तुम। इमोशनल नहीं मांगता मेरे को। माई सेल्फ माधव मिश्रा, आपका लॉयर हूँ। क्या आप अपने कन्फेशन पर कायम हैं? डिनाई। जब उसको लॉयर चाहिए नहीं तो मेरे को सेल्फी खींचने के लिए बुलाया आपने। सेकंड नंबर की सीरीज है स्मोक। हीरोज नाउ पर रिलीज की गई ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसके अंदर आपको सेक्रेट गेम्स और नार्कोस जैसी सीरीज का मिक्स कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। सीरीज की कहानी शुरू होती है गोवा सिटी से, जहां ड्रग्स और गैंग वॉर काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है और यहाँ एक रशियन और इंडियन 2 गैंगस्टर्स मिलकर ड्रग्स का धंधा चलाते हैं और इसी ड्रग्स के बिजनेस में अपना कब्जा जमाने के लिए बाकी क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स फिराक में होते हैं और इन सभी गैंगस्टर्स के बीच के क्लैशेस और उतार चढ़ाव को प्रेजेंट करती है सीरीज स्मोक। सीरीज के सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग आपके इंटरेस्ट को बनाए रखती है, इसलिए ये सीरीज आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। सीरीज के अंदर 11 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 35 से 40 मिनट की है और IMDb पर इस सीरीज को 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। बात करेंगे फर्स्ट नंबर की सीरीज की, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अब तक की इस वीडियो में आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मैं और इसी तरह की वीडियोस आपके लिए बना सकूं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज के लास्ट और नंबर 1 पर है सीरीज द एम्पायर। हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई एम्पायर सीरीज असल में एम्पायर ऑफ द मुगल नाम की एक नॉवेल पर बेस्ड है जिसे एलेक्स रुदरफोर्ड ने लिखा हुआ है। सीरीज की कहानी फोकस्ड है हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के लाइफ इवेंट्स और बैटल्स पर। सीरीज की कहानी के अंदर हमें बाबर की वो लाइफ को दिखाया गया है जब वो एक बादशाह बाबर नहीं बल्कि एक आम इंसान था और कैसे उसकी जिंदगी को शेबानी खान ने मुश्किल बना रखा था। सीरीज के अंदर हाथी घोड़ों और तलवारों की जंग के अमेजिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और तानाजी जैसी हिस्टोरिकल फिक्शन मूवीज देखना पसंद करते हैं तो बाबर सीरीज आपको एक बार जरूर वॉच करनी चाहिए। सीरीज के अंदर आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिनकी लेंथ 40 से 45 मिनट की है। हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 साल की उम्र से मौत को धोखा देते आ रहे थे, लेकिन अब यहां से आगे कहां?
इस रियासत के जर्रे जर्रे की हिफाजत करना आपका फर्ज है। शैबानी खान की दुश्मनी उस हद से शुरू होती है जहां बाकी सबकी खत्म हो जाती है। समरकंद शैबानी खान के हवाले कर देंगे तो आप कहाँ जाएंगे? लोधी की सल्तनत को हराने। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 7 क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर और हिस्ट्री वॉर एक्शन सीरीज जिन्हें आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। और इन सभी सीरीज में से कौन सी सीरीज आपको बेस्ट लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की और क्राइम थ्रिलर बेस्ट सीरीज देखने के लिए वीडियो के आई बटन और वीडियो के एंड में आपको बाकी वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे। आपकी किसी सीरीज या मूवी से रिलेटेड कोई क्वेरीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।